नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्त डोंट नो मी, दिस इज़ मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो आज का टॉपिक आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड देयर टाइप्स। तो इसमें मैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की बात करूँगी। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन भी दूँगी केमिकल रिएक्शंस का, क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ आपके साथ। तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को पता है कि भाई मैग्नीशियम जो है, इफ़ इट्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ गोइंग टू फॉर्म, राइट, है ना। And magnesium, if it's reacting with the water, then magnesium hydroxide will form, right, है ना। तो चिल्ड्रन, अब ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, तो इसके अंदर वाटर सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अच्छा ठीक है, चलो ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम इट विल नॉट बी बर्निंग एंड इट विल नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्लेम्स एंड फ्यूम्स एंड पाउडर, राइट। बट वॉट हैपन्स व्हेन इट इज़ बर्निंग विद द ऑक्सीजन। सो जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसे बर्न करते हैं तो डार्जलिंग वाइट फ्लेम कम्स एंड इट टर्न्स इनटू वाइट पाउडर, राइट, है ना। लेकिन इसमें ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार ये पूछा जाता है। मैंने ही जब लास्ट ईयर में 2019 में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो इसमें ये पूछा गया था 2 बार कि क्यों हम इसको साफ़ करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों साफ़ करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, वी क्लीन इट विद, हम इसे किससे साफ़ करते हैं, विद क्लीन इट विद सैंड पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, हम इसे सैंड पेपर के साथ साफ़ करते हैं। और क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हवा के साथ, जो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो चुका होता है, तो उस पर जो जम जाती है, रस्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है ना, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम, तो रस्ट फॉर्म हो जाती है। और रस्ट फॉर्म होने की वजह से जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो बर्न जो है वो ढंग से होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उस पर रस्ट फॉर्म हो चुके होती है। इसी वजह से सैंड पेपर, आपने देखा होगा कि सैंड पेपर से हम लोग कई सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। तो सैंड पेपर इसलिए यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसे अगर हमें बर्न करना है, उसका रिएक्शन देखना है, तो वो होगा ही नहीं अगर उसके ऊपर रस्ट फॉर्म होगी। समझ में आया चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं, हम लोग इसके जब हम इस टेस्ट करते हैं वाटर में, जब हम लोग इसको डाल के टेस्ट करते हैं, तो हमारे को वाटर का कैसे पता चल गया, ऑक्सीजन का तो पता चल गया कि भाई वाइट फ्लेम्स आती हैं, वाइट पाउडर हो जाता है, ठीक है, बर्न करने के बाद। तो इसमें क्या होता है, हम लोग रेड और ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखते हैं। तो रेड वाला, तो ये तो हमें सभी को पता है, आप सबको पता होगा कि रेड वाला जो ब्लू में टर्न हो जाता है, तो रेड मीन्स एसिडिक, ब्लू मीन्स बेसिक। तो रेड जब ब्लू में टर्न हो जाता है तो इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई हैव रिटन ओवर हियर, डायग्राम 1.1। डायग्राम 1.1 इज़ इन द फर्स्ट चैप्टर, और वो डायग्राम का नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ MgO। मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा नहीं लिख रही कि बिकॉज इधर जगह नहीं है। इन एयर एंड collection of magnesium oxide in a watch glass। समझ में आया चिल्ड्रन। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ MgO इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास, ये है हमारा क्या कहते हैं वो डायग्राम का हेडिंग, ठीक है, समझ में आया जिस डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले डायग्राम की, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हम लोगों को ये बहुत समझने की ज़रूरत है। जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रही थी, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो हमारा पाउडर में चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स इसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का हो सकता है हमारा कलर ब्लू हो या ब्लैक हो, कुछ भी कलर हो, लेकिन वो किस कलर में फॉर्म हो रहा है, लास्टली वाइट में, तो कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को हम लोग जलाएंगे, किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो टेम्परेचर कूल तो रहेगा नहीं, इसका हॉट टेम्परेचर हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, तो कभी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, कभी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, कभी कुछ पैदा होगा, है ना। तो मतलब गैसेस जो है वो निकलती रहती हैं। ऐसी चेंज ऑफ स्टेट में हम लोग बर्निंग ऑफ कैंडल का भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल रहती है तो वो सॉलिड से जो है मोल्टन स्टेट में हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी टेम्परेचर का अगर हम लोग देखेंगे तो बर्न करते हुए कैंडल को, तो टेम्परेचर वो होता है हमारा, है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। अब सम केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो
कलर प्रोड्यूस करती है, जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो येलोइश एंड ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज हम लोग कलर देखते हैं ना, है ना। तो यही वो है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी आप बर्न करोगे तो उसमें आपका गैसेस इन्वॉल्व होंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोगों का 2 टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस होता है। अब चलो, वर्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, 2 टाइप है, दैट इज़ वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या है भाई, वर्ड इक्वेशन मीन समथिंग, अब किसी भी चीज़ का मैं के बी आर और के बी आर प्लस बी आई की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, बी ए आई की बात कर रही हूँ। तो के बी आर एंड बी ए आई लिखना ज़्यादा आसान है ना, रादर देन लिखने के पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, राइट। वो लिखने की बजाय हम लोग एम जी plus O is giving us MgO. That is more easy to write rather than writing magnesium plus oxide is giving me magnesium oxide. समझ में आया चिल्ड्रन? तो आप इसको टेक अ वेरी गुड लुक एट इट, ठीक है। इसका आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन क्या कहते हैं, मैं कल से जो है वो रिएक्शंस लेने वाली हूँ, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स लेने वाली हूँ, तो इट्स बेटर कि आप इसे लिख लें और आप इसे समझ लें, ठीक है। दिस इज़ एलिस रॉड साइनिंग ऑफ।